मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। और आज हम क्रिसमस का ख़ुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये महीना जो है माह मुबारक है कि आज हम ख़ास तौर पर इस बात करेंगे कि ईद विलादत मसीह पर जो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हवाला, और हवाले से पहले जो आज का हमने टॉपिक रखा है वो है मसीह मुंतज़र। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले जो हवाला है वो हम पढ़ेंगे। वो है लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसके पहले बाब की 29 से 33 आयत। और उसमें कुछ यूँ मरकूम है कि वो उस कलाम को सुन के घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा कलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा कि ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा, और उसकी बादशाही का आखिर हरगिज़ ना होगा। तो अगर हम बात करें पुराने अहदनामे की, तो हज़रत मूसा ने जब बनी इसराइल कौम को मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद किया, और जब वो लेके वहाँ से जा रहा था तो बियाबान में था, तो उसका एक शागिर्द था, उसका नाम था जोशुआ। यशवा नून का बेटा है। उसने हज़रत मूसा के बाद पूरी कौम को कनान में लाके आबाद किया, जहाँ उनको आना था। जो खुदावंद ने उनके लिए जगह तैयार की थी वहाँ पर उनको ले आया। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो उसका नाम यस्सु रखना, यशवा रखना, वही नाम वही काम, खुदा हमारे साथ। तो जब खुदा हमारे साथ है तो हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी ख़ताओं को बख्श दिया, हमें जन्नत में पहुँचाने का वादा कर लिया, और हमें लेकर चला। आज भी मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और फिरदौस का रास्ता हमारे लिए खोल दिया, हमें आज़ाद कर दिया। लेकिन वो लोग जो इस खुशी को मनाते हैं, जैसे यहूदी इस कौम को मनाते थे, वो खुशी जो मनाते थे वो ईद हनूका मनाते थे, ईद तजदीद मनाते थे। 24 दिसंबर की रात को वो ईद मनाना शुरू करते थे, और 8 दिन तक वो ईद मनाते थे। इसी तरह अगर हम देखें तो 24 दिसंबर की रात को हम जनाब मसीह की पैदाइश की, उसकी विलादत की खुशी मनाते हैं। बैतलहम का नज़ारा है, चरवाहे हैं जो बियाबान में गलाबानी कर रहे हैं। उसी दौरान नूर चमका, और आसमान से फरिश्ता ने आकर कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी तवल्लद हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए निशान ये है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। उस खुशखबरी को सुनकर फ़ौरन निकले और उस बच्चा को देखने के लिए बहुत खुश थे। और ये वो पहले मुनाद थे जिन्होंने जाके जनाब मसीह की मुनादी की। हम लोग घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, उसके बाद अपने घरों के बाहर स्टार भी लगाते हैं। हम ये मुनादी कर रहे होते हैं कि हम मसीही हैं, हम एक खुदा के मानने वाले हैं। वो मुनज्जी जो आज पैदा हुआ है उसकी खुशी में हम ये सब करते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या हम उस खुशखबरी को जानते हैं जो खुशखबरी थी, जो खुशखबरी जनाब मसीह ने आकर दी, जानते भी हैं कि नहीं? फरिश्ता ने आकर कहा कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा इसे जो हमारे पिछले दौर थे उनमें देखें, तो जब किसी बादशाह के यहाँ औलाद नरीना होती थी, बेटा पैदा होता था, तो वो बहुत खुश होता था। और जो शख्स सबसे पहले जाके बादशाह को वो खुशखबरी देता था, बादशाह वो खुशखबरी सुन के जो इनाम व इकराम उसको दे सकता था वो उसको देता था, क्योंकि उसको पता था कि आज से मेरा वारिस जो है वो आ गया है, मेरा बेटा आ गया है। तो वो उसको इनाम व इकराम देता था। पूरे मुल्क में जितने कैदी थे रिहा करता था, सज़ाए मौत माफ़ कर देता था, जिनको वैसे पकड़ा हुआ है उनको आज़ाद करता था। कि उसकी खुशी ये थी कि उसकी औलाद आ गई है, उसका वारिस आ गया है, और उस खुशी में वो बहुत कुछ करता था। और इसी तरह अगर हम देखें तो फरिश्तों ने आके गडरियों को वो गवाही दी कि जनाब मसीह की खुशखबरी इंजील है, इंजील की खुशखबरी है, इंजील बिशारत है। तो बिशारत जो है वो यही है कि जनाब मसीह मुनज्जी दो आलम हमारे पैदा हो चुके हैं। अब हमें आज़ादी मिल जाएगी, अब हमें छुटकारा मिल जाएगा, हमें गुनाहों से छुटकारा मिल जाएगा, हमें आज़ादी मिल जाएगी। जो हम बेवजह के बंधनों में फंसे हुए हैं वो बंधन टूट जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, हम जनाब मसीह के साथ रहेंगे। वो इसीलिए आया कि हमें गुनाहों से आज़ाद करे, हमें ज़िंदगी बख्शे, हमें जन्नत का वारिस बना दे। तो हम ये देखते हैं कि जब हम स्टार लगाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, तो इसी पर एक लिबनानी मुसन्निफ़ ने लिखा है कि, और उसकी कहानी कुछ यूँ है कि एक बुज़ुर्ग छड़ी पकड़ के
किसी ऊपर पहाड़ी पे थे, तो वहाँ से वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़ियाफ़त हो रही है, मेनोशी हो रही है, लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देगें पक रही हैं, सब में खाना तकसीम हो रहा है। तो उसने एक शख्स से पूछा कि भाई मेरे, ये हो क्या रहा है? तो उसने कहा कि आपको नहीं मालूम कि आज हमारा जो यस्सु है वो पैदा हुआ है, हम उसकी खुशी मना रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा। तो उसके बाद वो दोबारा चल के पहाड़ी पर गए और कहा कि ए बाप, क्या तूने मेरे अलावा किसी और को भी भेजा था जिसकी ये ईद मना रहे हैं? तो मैंने तो ये सिखाया कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, ये सब क्या कर रहे हैं? मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, उसका ख्याल रख, मैंने ये सिखाया। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और है कि अगर तेरे पास एक कुर्ता है तो दूसरा कुर्ता उस गरीब को दे दे, या अगर कुछ खाने को तेरे पास है तो थोड़ा अपने पड़ोसी को भी दे दे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आज वो कर रहे हैं कि जो हमारा भाई, हमारा पड़ोसी है, जो हमारे पड़ोस में रहता है, हमारी उससे दुश्मनी है, लेकिन हम उसको एक वक्त की रोटी देने को तैयार नहीं है। हम बोल रहे हैं कि आओ मैं तुमको खाना खिलाता हूँ, लाइन लगी हुई है, लोगों को खाना तकसीम करें, लेकिन हम किसी भूखे को खाना खिलाने को तैयार नहीं है, हम उसको हेल्प आउट करने को तैयार नहीं है। लेकिन हम घर पे क्रिसमस ट्री लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन हम दुश्मनी ख़त्म नहीं करते, हम नफ़रत ख़त्म नहीं करते। मेरे मसीह ने कहा मोहब्बत, वो मोहब्बत बांटने आया, नफ़रत ख़त्म करने आया। उसने कोशिश की कि वो नफ़रत को ख़त्म करे, मोहब्बत बांटे। मेरे मसीहा ने आके गुनाहों को बख्श दिया। हम भी दूसरों को माफ़ करना सीखें, दूसरों से मोहब्बतें बांटना सीखें, लेकिन हम ये नहीं करते। हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद इसका हमने मतलब गलत ले लिया है, या हमें क्रिसमस का हकीकी मतलब मालूम ही नहीं है। हम क्रिसमस को जानते ही नहीं हैं कि क्रिसमस है क्या। और हमारे लिए चैलेंज भी यही है कि हम इस बात को सीखें कि यस्सु के बगैर क्रिसमस नहीं है। अगर हम ये कहें कि क्राइस्ट के बगैर मास नहीं है, क्राइस्ट के बगैर मास नहीं है, और अगर क्राइस्ट नहीं है तो मास भी नहीं है, और ये विलादत जो मसीह की हुई है, तो फिर इसको मनाने का क्या फ़ायदा है? हम क्यों मना रहे हैं? हमें भेड़ कहा गया, तो हमें अपनी भेड़ होना साबित करना है। हमें क्रिसमस की तालीम जो है वो क्या है, वो हमें सीखनी पड़ेगी। हमें वो दूसरों को सिखाना है कि हमने क्या करना है। हम ऐसी चीज़ों को छोड़ें और मसीहियों की तरह अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और अपने पड़ोसी की मानंद उससे प्यार करें, हर एक के साथ इंसाफ करें, और इसका तकाजा जो है वो पूरा करने की कोशिश करें। हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। दूसरों को दुख देना बंद करें, लेकिन हमने सीखा ये है कि हम सिर्फ दुख देते हैं। कोई हमारे पड़ोस में बीमार है तो हम उतना ही लाउड स्पीकर पे वॉल्यूम फुल करके म्यूज़िक सुनते हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। लेकिन जनाब मसीह जो आए, उन्होंने मोहब्बत बांटी, दुख उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, सलीब पर चढ़ गए, हमारे लिए मसलूब हुए। लेकिन जनाब मसीह ने मोहब्बत का कलाम दिया, मोहब्बत बांटो तो ज़िंदगी बदल सकती है। दूसरों को दुख देना बंद करें। मेरे मसीह ने खुद दुख बर्दाश्त किया, अपनी सलीब उठाओ, मेरे पीछे आ जाओ, मसीह ने ये कहा। लेकिन हम कहते हैं कि हमें तो हर दिन जो है वो दुख देना है। हमें अपने किरदार से, अपने अफ़ाल से, अपने चाल चलन से क्रिसमस के इस अमल को साबित करना है और दिखाना है कि क्रिसमस है क्या। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम मसीही नहीं हैं। 24 की रात मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस बात को देखना होगा कि क्रिसमस खुशियों का नाम है, खुशियाँ समेटने का नहीं, खुशियाँ बांटने का नाम है। तो हमें इस क्रिसमस पे खुशियाँ बांटनी हैं। समेटते तो हम बहुत कुछ है, यहाँ से भी ले लिया, वहाँ से भी ले लिया, लेकिन बांटना सीखें। जब हम बांटेंगे तो हमारा मसीह हमसे खुश होगा। क्रिसमस पे कोशिश करें कि अगर किसी की दिल आज़ारी ना करें, अगर इसको खुशी नहीं दे सकते तो तकलीफ़ भी ना दें। फरिश्ते ने भी ये कहा था और यह गवाही दी थी कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उस मुनज्जी को कबूल करना है, अमलन अपनी ज़िंदगी में उसको दिखाना है कि हम उसके वारिस हैं, उस मसीहा के, और खुदा का बेटा पैदा हो गया है जो हमें अपने साथ अपनी मिरास में शामिल करेगा। लेकिन किन को? जो इस काबिल होंगे, जो अपने किरदार से, अपने अफ़ाल से साबित करेंगे कि आज हमें खुदावंद ये दिन, ये मौका देता है कि हम इस बात को सीखें, समझें और एतकाद रखें। हम अपनी ज़िंदगी को अमलन एक मसीही ज़िंदगी बनाएं ताकि दूसरों के लिए हमारी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा हो। वो रोशन चिराग हो जाएं जो अंधेरों में चमकते हैं, और आने जाने वालों को ठोकर ना लगे। हम ठोकर का बाइस ना बने, बल्कि वो नूर बने, वो रोशनी बने कि हमारी
مسیح نے جو ہم کو سکھایا ہے ہم اسی روشنی میں لوگوں کو وہ روشنی دیں تاکہ وہ ٹھوکر نہ کھائیں اور سیدھے راستے پہ چلتے جائیں. اور یہی کرسمس کا خاص موقع ہے کہ خداوند ہم سب کو یہ کرسمس پر ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.